tiger conflict, the tiger loses out. Reason? The drive to conserve forests and wildlife in India always becomes subservient to the needs of the communities that live in and around. The pressure on natural resources keeps increasing, though it is no longer ecologically viable for these communities to exploit forest resources as they did 100 years ago. The Usha Silai School program has emerged as an exemplary solution. मेरे नाम श्रीमती फुलिया सयाम, ग्राम समनापुर, तहसील बहर, जिला बालाघाट। मेरे परिवार में मेरे पति है और एक मेरी लड़की है। एक लड़का था 7 साल का, खत्म हो गया। उसको बुखार भी नहीं था, वो मालूम नहीं था हमको, यानी कि हमारे पास इतना आवक भी नहीं था इलाज कराने का। पहले से स्कूल चालू हो जाता तो यानी कि मैं थोड़ा कमा करके उसकी इलाज भी करवा सकती, पर उस समय हमारे बहुत गंभीर परिस्थिति थी तो हम लोग उसकी इलाज नहीं करा पाए तो ख़त्म हो गया। मेरे पति बैहर, उसमें 10 तारीख ले जैसे प्रमाण पत्र बनाना, किसी का खेती बाड़ी का पट्टा बनाना, वो वाले काम करते हैं। कभी मिला तो 150 मिल जाते हैं, नहीं तो कभी 1500 भी मिल जाते हैं। जैसे किसी का रजिस्ट्री करना है तो अभी आज के दिन में नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन हो गया है तो उनसे कम काम मिलता है। मेरे ससुर तो 8 साल पहले शादी नहीं हुआ था, उसके पहले ख़त्म हो चुके थे और मेरे आने के बाद फिर साथ 2 साल तक की रही, फिर ख़त्म हो गई वो। अलग से कोई घर नहीं था, काका सास ससुर है उसके घर में रह रहे थे। उनके साथ ज़्यादा दिन तक के नहीं रहे, फिर वो लोग हमको अलग कर दिए। उसके पहले हम लोग अपने देवर के घर में रह रहे थे। पहले यानी कि सिलाई विलाई नहीं सीखे थे तो हम लोग खेती किसानी कर रहे थे। पहले जैसे गांव वाले पत्थर तोड़ने जाते हैं, खेतों में रोपा लगाते हैं, वो सब काम कर रहे थे पहले। आज के दिन में उसे सिलाई सीखी तो आज के दिन में घर बैठे पैसे कमाती हूँ, कपड़े बनाती हूँ और दूसरों को भी सिखाती हूँ। पहले कारबोर्ड फाउंडेशन से सिलाई सीखने गए। हम लोग जो अलग अलग प्रकार की जो ट्रेड्स हैं उनके अंदर लोगों को ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनको कुछ रोजगार मिल सके। उसी कार्यक्रम के अंदर हमने ऊषा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर और कॉर्बेट फाउंडेशन ने एक ऊषा सिलाई कार्यक्रम स्टार्ट किया था, जिससे यहाँ की जो महिलाएं जो कुछ नहीं करती हैं और घरों में रहती हैं वो सिलाई सीख सके और अपना स्कूल स्टार्ट कर सकें ताकि उनको रोजगार मिल सके और इससे जो है महिलाओं का उनके समाज में उत्थान भी होगा और एक तरह से उनको रोजगार मिलने से जो बाकी समय वो जंगल में लकड़ियाँ वगैरह काटते थे या बाकी काम करते थे
उसमें कमी आएगी और जंगलों पे उनका जो निर्भरता कम होगी। सिलाई सीखने के बाद फिर धीरे धीरे कपड़ा बनाने लगी। फिर स्कूल यानी कि उसे स्कूल खुला तो उसमें 7 दिन का ट्रेनिंग गई मैं। तो फिर उसमें कम से कम माह का यानी कि एक दिन का 100 रुपये या 50 बना ही लेती हूँ। तो वो पैसा को इकट्ठा कर करके फिर घर में लगाते गए और बच्चे की पढ़ाई में भी पूरा करती है। तो ये घर हम लोग 2-3 साल तक के मेहनत किए इसमें, उसके बाद बनाए। पहले क्या है, मैं इनको मना करता था वहाँ कार्बोट फाइनेंस में जाने के लिए, मशीन सीखने जाती थी था। उस सिलाई मशीन से सीखने से मेरे को ये फ़ायदा है कि ये इनके पैसे ये सब ये बिल्डिंग वर्क है, इसमें लड़की की पढ़ाई में ये सब में इनके पैसा सिलाई से ही चलते हैं। मेरी बेटी अभी फर्स्ट ईयर में थी, अभी सेकेंड सेमेस्टर का पेपर दे रही है। मैं नर्सेज बनूंगी कहती है और बीएससी कॉलेज कर रही है। कॉलेज का फीस भी देते हैं, बुक उसके काफ़ी सबके लिए पैसा देते हैं। दोनों मिल करके कमाते हैं तो उसके लिए पूर्ति करते हैं, अपना घर में भी पूर्ति किए हैं। सहारा मिला मेरे को, तो मेरे पैसे से ये होता तो कहाँ इतना आगे बढ़ पाते फिर इधर। मैं सिलाई करती हूँ तो बैठे रहते हैं, बटन वटन डालते हैं ब्लाउज में, हेल्प करने लगते हैं घर में रहा तो। मेरे पति आज के दिन खुश है, खुद पैसा कमा लेती है करके। हमको पता नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ मैडम गए थे, सिलाई मैडम, तो बताया कि नहीं उषा सिलाई स्कूल खुला है करके। तो हम अच्छा है ठीक है मैं आऊँगी ऐसा करके। मेरे मम्मी पापा मना कर रहे थे कि कहाँ जाएगी, वहाँ बहुत काम है घर में ऐसा करके। लेकिन मैं पढ़ाई नहीं की हूँ तो मेरे को करना चाहिए ऐसा करके मैं ज़बरदस्ती आई थी सीखने के लिए यहाँ पे। सीखने के बाद खुद घर वाले देखे मेरे हुनर को और मशीन ले दिए 2 महीना बाद। उसके बाद मैं घर में अपने लिए भी सिलती हूँ, अपने भतीजी के, मेरे भाई की लड़कियाँ हैं उनके लिए, और मेरे मम्मी पापा हैं उनके कपड़े भी सिलती हूँ। हमने भी देखा है उनके स्थिति, हम भी उनके तरह बनना चाहते हैं। पहले वो इतने अपने परिस्थिति इतना जूझते थे कि पूछो मत, लेकिन आज उस सिलाई स्कूल की वजह से आज उनके मकान है, सिलाई है और खुद के अपने बेटी को पढ़ा रहे हैं। तो हम भी सोच रहे हैं कि हम भी उस सिलाई स्कूल चलाएं और हम भी अपने लिए कुछ करें। उषा सिलाई स्कूल खुलने से क्या हुआ, जो महिलाएं जो हैं अभी उषा सिलाई स्कूल जिन्होंने खोला है, एक तो उनको रोजगार मिला है और रोजगार मिलने से अभी वो उषा सिलाई स्कूल चला रहे हैं। तो जो बाकी महिलाओं को जो सिलाई सिखा रही हैं, तो महिलाओं को सिलाई सिखा रही हैं, तो वो जो महिला जो सीख के जा रही हैं वो भी अपने गाँव में इस तरह के जो है धंधे को इसको करें, सिलाई सिलने का जो है। जो बाकी जो पहले जो है शहरों में जाकर या छोटे छोटे टाउन्स में जाकर वो कपड़े वगैरह सिलवाते थे, आज अपने गांव में ही खुद का एक उन्होंने जो है व्यवसाय शुरू किया है, जिससे उनको 3 से 4 हज़ार रुपये की आमदनी महीने में हो जाती है। उषा सिलाई स्कूल, उसके माध्यम से मैं इतना अनुभव नहीं होता तो मेरे यानी कि उन्नति भी इतना नहीं बढ़ता। गांव में तो पहले हमारा उतना वो नहीं था जितना अभी है। उस सिलाई से हम उसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़े तो मेरे को बहुत अच्छा लगा।
Kanha is a one-of-a-kind experience for Usha Silai School program. It reached out to the villagers who live on the edge of the tiger reserve and mostly depended on forest resources for survival. When you are working in the rural areas, you cannot bring about any meaningful change, either in the economy, the environment, or in conservation, without harnessing the cooperation and the energies of the ladies. They say in English, the hand that rocks the cradle rules the world. So it was necessary to bring the ladies into the movement. And one way of doing it was to make the Usha Silai School. And we have to say thank you to Usha International. They teach our girls. The girls are taught for 6 months. They sit for an exam. They are given a measure of independence. And that helps us to do our work in conservation, in environment, and in the economics. Without women, we cannot do this job. The Forest Administration says that the experiment has worked impressively. It has enabled better conservation of the forest and the social environmental ecosystem. Most of all, it has been able to involve villagers in efforts to protect the tigers, reducing the man-animal conflict. These ladies, their fathers, their brothers, their husbands, their sons, they are all working to save the tiger. When the family is committed to saving tiger, then the tiger does get saved. मेरा नाम है रेखा रहांगडाले। मैं जंगलपुर सिकतरा में रहती हूँ। पोस्ट है मंडाई और जिला बालाघाट और मध्य प्रदेश राज्य है। ऊषा स्कूल सिलाई वाले से मैं कार्बेट फाउंडेशन में गई तो 7 दिन की ट्रेनिंग में गई थी। तो वहाँ मिले 2 दिन मशीन रिपेयरिंग हुआ और 5 दिन तक के बच्चों के फ्रॉक, सूट और लेडीज़ों के लिए ब्लाउज, जेंट्सों के लिए पैंट, शर्ट। फिर मेरे को मशीन भी प्राप्त हुई उससे। उसके बाद मैं अपना स्कूल खोल ली अपने घर में। मशीन तो सीखना था मैडम मेरे को पहले से, फिर सीख भी गए और फिर पैसे की थोड़ी आमदनी नहीं हो रही थी और अकेले हो गए थे कमाने वाले। उसके बाद में मैं सोची बच्चों के लिए कुछ करना भी है आगे के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए और घर में मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। मैं वहाँ यानी कि मैके से दहेज में मशीन आई थी तो वो पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद मैं सोची इसका कुछ उपयोग होए तो और मेरा भी कुछ फ़ायदा हो। मशीन चलाएंगे तो कुछ रुपए भी आएंगे घर में पैसे खर्च करने के लिए। तो उसी से मैं मशीन फिर सीखने गई। फिर वहाँ से सीख के आई तो फिर घर में एक ऊषा स्कूल से मुझे मशीन भी प्राप्त हुई है। उससे मैं फिर 2 मशीन हो गए तो सिखाने में मुझे बढ़िया उनकी सहयोग हुआ। 2 मशीन से सिखाने से 5-6 लड़कियों को। मैं जाती थी लड़कियों को बताई कि मैं टीचर हूँ और फिर घर में सीखना है, कहीं जाना नहीं है बाहर, गांव की बात है, पास में है। तुम्हें जब मौका मिला है तो चलो सीखने। स्कूल पास में है, दूर दूर जाते हैं सीखने के लिए। लड़कियों को फिर बोली तो फिर आए। मुझे पता लगा कि यहाँ दीदी सिलाई सेंटर गई थी और सिलाई सीख के आई और अपने घर में सिलाई खोली। तो मेरे घर में गई बुलाने, आपको सीखने आना है। 6 लोग आए। उसके बाद में उनका हो गया 2.5 महीने का कोर्स था, कंप्लीट हो गया। उसके बाद 4 लोग आ रहे हैं।
जैसे दीदी कर रही हैं, रेखा दीदी, वैसे हम लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं और वैसे ही हम लोग भी करना चाहते हैं। अपने परिवार वालों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे पास जो सिलाई सीखने लड़कियां आ रही हैं, मेरी सोच है कि वो लड़कियां अपने पैरों पर खड़े हों। मेरे बैंक का खाता है, मैं कुछ पैसे भी बचाती हूँ। जहाँ 1000 की कमाई होती है, 300 400 जैसा भी है वो बैंक में ले जाके जमा करती हूँ। आगे बच्चों के लिए काम आएगा भविष्य में। मेरी बीवी सिलाई सेंटर खोली है, अपना काम करती है और मैं खेती किसानी करता हूँ। वही अपने सिलाई करके जो पैसे कमाती है उसमें हमें थोड़ी मोड़ी मदद करती है, वही अपने लिए बहुत काफ़ी है। हमको कोई आपत्ति नहीं है और हम तो आगे बढ़ाने की हौसला दे रहे हैं कि और आगे बढ़ो और 4-6 लोगों को और सिखाओ, आगे अपना नाम रोशन करो, बस यही चाहते हैं हम लोग। मशीन नहीं चलाते, थोड़ा मोड़ा सहयोग कर देते हैं, जैसे कि कपड़े लाने हैं, कुछ लाने हैं, धागे वगैरह लाना है तो उसमें ला के छोड़ देते हैं। फिर हम लोग सपोर्ट कर देते हैं, काम पे भी जाते हैं और घर में थोड़ा हाथ बटा लेते हैं। ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं। घर का काम हम दोनों जन करते हैं, बुढ़ा बुढ़ी बुढ़ा बुढ़ी नहीं तो क्या, दोनों जन काम करते हैं। फिर छोटा वाला भैया है, उसका पापा जी है, वो भी खेती बाड़ी में काम करते हैं, सिलाई काम करती है, तो मैं बच्चे खिला लेती हूँ, काम भी संभाल लेती हूँ। सास भी बहुत सहयोग करती है मुझे कि सिलाई करो, मैं कर देती हूँ, कुछ भी काम है। ससुर भी हैं, सभी लोग हैं घर में, देवर हैं, बच्चों को भी देखते हैं घर में। बोल रहे हैं कि हो अच्छी सिलाई सीख रही है, कोई तो अभी नहीं सीखे हैं, लेकिन हमारे माँ बाप लोग भी कह रहे हैं इतनी नाता बहू है तो कोई नहीं सीखे हैं, पर अब आगे बढ़ रही है इस करके। मुझे अच्छा भी लग रहा है और टीचर के रूप में चुन लिए हैं, गांव में भी अच्छा है, सब लोग बोल रहे हैं कि बहू टीचर बन गई है। मैं 6 महीने तक सिलाई सीखी, सिलाई कर रही हूँ। उसके बाद अब छोटी सी दुकान भी खोल ली हूँ। कपड़ा उपड़ा का दुकान, सिलाई भी कर सकती है, छोटा मोटा अपन डाल देगी दुकान तो बिक्री भी हो जाएगी और अपना सिलाई भी हो जाएगी। सिलाई स्कूल ना होने से मुझे तो कोई नहीं जानते, गांव में सभी जगह टीचर के नाम से पहचान होती ही नहीं।